नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रत्येक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की जो वैकेंसी आई है हमारे पास, उस वैकेंसी का सिलेबस क्या है, वैकेंसी की तैयारी आपको कैसे करनी है, और स्पेशली मैं आपको इस एक सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिस सब्जेक्ट के कारण आपका सिलेक्शन होने वाला है बीएसएफ एससीएम में। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। कंप्यूटर रिलेटेड से ये वीडियो रहने वाला है। आपके 20 में से 20 मार्क्स कैसे लाने हैं, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आपको, हमारी जर्नी कैसी रहेगी इस पूरे तैयारी के दौरान, ये पूरा डिस्कशन करेंगे इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखिए, ध्यान रखिए, ये बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी आई है। बीएसएफ एससीएम की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम का पैटर्न, वो पैटर्न क्या है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैटर्न में रहने वाले हैं 5 सब्जेक्ट। टोटल कितने रहने वाले हैं? 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पांचों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बराबर है। पांचों सब्जेक्ट का वेटेज क्या है? बराबर है। 20-20 मार्क्स के पांचों सब्जेक्ट है। टोटल मार्क्स कितने का है? तो टोटल मार्क्स हम बोलेंगे कि 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। और 100 मार्क्स का पेपर में क्या होंगे? 100 नंबर का ही ये पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? तो हम बोलेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का पैटर्न एकदम शॉर्ट है। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 5 सब्जेक्ट है, प्रत्येक पेपर सब्जेक्ट में से 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और याद रखिएगा, माइनस मार्किंग भी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले? 35% अनरिजर्व के लिए, और 33% जो रहने वाला है वो ओबीसी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए पेपर को। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आएंगे कौन कौन से और क्या क्या वेटेज है सब्जेक्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल। आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, दोनों के क्या होंगे? 20 क्वेश्चन, यानी जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो वो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस के क्या होंगे? 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के क्या होंगे? 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। क्लरिकल एप्टीट्यूड यानी जो क्लर्क का काम आप करने वाले हो, उस एप्टीट्यूड, उसके लिए क्या एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसका एक अलग से सिलेबस है, अलग पोर्शन है हमारे प्रत्येक क्लासेस में, अलग से उसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो उसके भी कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है और 20 ही मार्क्स है। और जो लास्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर। लास्ट जो सिलेबस क्या है? बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। 20 क्वेश्चन होगा और 20 ही नंबर होंगे। वहां से कितने होंगे कि एक टोटल टाइमिंग आपको क्या दिया जाएगा? 1 घंटा और 40 मिनट का टाइमिंग होगा, यानी 100 मिनट का ही टाइमिंग होगा। देखिए कितना आसान सा दिया है, बोला है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे और 100 ही मिनट आपको मिलेंगे। अब आप मैनेज करिए कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले अभी एक बार देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है आपको पढ़ाने के लिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वो कंप्यूटर नॉलेज का क्या सिलेबस है और उसमें हम कैसे तैयारी करेंगे और कैसे पढ़ेंगे ताकि हम 20 में से 20 क्वेश्चन सिक्योर कर सके अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सिलेबस क्या दे रखा है ऑफिशियली, जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस ये दे रखा है ऑफिशियली। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें नई निकल के आएगी, क्या हमें यही पढ़ना है या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस में है कंप्यूटर का, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल जो पहला पॉइंट दे रखा है वो देख रखा है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। अब भाई ये बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है। क्या आता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपने पढ़ा होगा क्या होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, क्या क्या हार्डवेयर है, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है। वो सभी पोर्शन किस में आ जाएगा? बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल में, यानी जो कंप्यूटर का नॉर्मल नॉलेज होता है वहां तक में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। आपको पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहा है वह पहले कैसा कंप्यूटर था, और कौन कौन सी मशीनें बनी जो कि आज के कंप्यूटर को बनाती है। ठीक है, तो वो हो गई हिस्ट्री। और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर यानी हम किस दिशा में जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, क्या है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, और ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड बेसिक ऑफ विंडोज।
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर होता है, जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, वह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और किसकी क्या विशेषता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और बेसिक्स ऑफ विंडोज़, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अलग से नाम दे रखा है, यानी इस विंडोज़ को तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कंप्यूटर की एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैसे कि छोटे से छोटा बोल रहे हैं कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर कोई भी लैंग्वेज की बोल दे कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, कोबोल की क्या फुल फॉर्म होती है, तो वो सारी फुल फॉर्म कितनी है, क्या है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, वो मैं इस वीडियो के अंतर्गत या इस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर फिफ्थ जो अपना टॉपिक दे रखा है, वह दे रखा है कि एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का अलग से नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस में भी कितना नॉलेज होना चाहिए, तो इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया आपको कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए एंड एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का नॉलेज जरूरी नहीं है। यानी जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस जो पैकेज है, उस पैकेज के अंतर्गत आपको एमएस वर्ड आना चाहिए और एमएस एक्सेल आना चाहिए। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस वगैरह नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का पोर्शन क्या है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल ही है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सी शॉर्टकट कीज है जिनको कैसे याद रखना है, कैसे मेमोराइज करना, आपको कोई ट्रिक क्या बना सकते हैं इसमें, तो वो सभी शॉर्टकट कीज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे कि भाई विंडोज़ की क्या क्या शॉर्टकट की है, एमएस वर्ड में क्या शॉर्टकट कीज आती है, एमएस एक्सेल में अलग से शॉर्टकट कीज क्या आती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सेवंथ जो अपना टॉपिक दे रखा है, वह दे रखा है कंप्यूटर के कम्युनिकेशन और इंटरनेट, यानी कंप्यूटर में जो संचार व्यवस्था है और जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, वह इंटरनेट कैसे यूज़ होता है, या संचार व्यवस्था जो लागू होती है वो कैसे होती है, कैसे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, कैसे हम इंटरनेट से सूचना प्राप्त करते हैं या फिर इंटरनेट पे सूचना हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब हम क्या पढ़ रहे होंगे, इस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे कि कंप्यूटर के कम्युनिकेशन कैसे करता है, यानी संचार कैसे करता है, और इंटरनेट कैसे सुविधा प्रदान की जाती है कंप्यूटर के अंतर्गत। और एट जो टॉपिक बोल रखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या होगा कि यही आसपास की चीज़ें जो कंप्यूटर के विविध जो चीज़ें हैं, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की शब्दावली। क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की शब्दावली। शब्दावली का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंप्यूटर के अंतर्गत काम आते हैं लेकिन वो हर टॉपिक से संबंधित है, या फिर वो उन टॉपिक से संबंधित है जो इनमें नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हम देखेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे, उनको समझेंगे कि ये कहाँ काम आते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं और क्या नाम हो सकते हैं, वह सभी हम मिसलेनियस में पढ़ रहे होंगे। तो ये वाले जो 8 टॉपिक है, ये 8 टॉपिक में से आने वाले हैं आपके 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में से आपको सही करने हैं 18 से 19 या 18 से 20 क्वेश्चन भी आपको सही करने हैं, और पूरे के पूरे भी सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको आता है तो गलत होने के चांसेस कम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अपनी जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी कि मैं चाहूँगा कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही रहे, उस सिद्धांत के रूप में या उस डायरेक्शन में अपनी क्लास रहने वाली है, जो कि 20 क्वेश्चन आपके पूरे सही करवाएगी। क्लास से जुड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। उसके बाद हम एक स्पेशल कोर्स लेके आएंगे जो कि प्रतिज्ञा क्लासेस के जो ऐप है उस पर अवेलेबल होगा, तो वो जब आएगा तब बता देंगे हम। उससे पहले की सारी क्लासेस कहाँ चलेगी, यूट्यूब पे ही चलेगी। कंप्यूटर की रेगुलर क्लास रहने वाली है, आने वाले दिनों में कंप्यूटर की रेगुलर क्लास रहेगी बीएसएफ के एससीएम के लिए। और ये सब्जेक्ट जो है ये आपको सिलेक्शन का कारण भी बन सकता है, और अगर आपने नहीं पढ़े कि ये सब्जेक्ट छोड़ दिया तो ये आपके रिजेक्शन का कारण भी बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। और इनमें नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक नॉर्मल सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे कि नंबर कैसे, एक क्वेश्चन तो इसका आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 क्वेश्चन आपके किस में से पूछे जाएंगे, एब्रीविएशन से पूछे जाएंगे, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमएस वर्ड और एक्सेल में, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ऐसे पुराने जो पेपर्स हुए, जो 2023 में पेपर हुए, उससे पहले जो पेपर हुए, उन पेपर को ध्यान में रखते हुए ही हमने कोर्स डिजाइन किया है, और उसी रूप में पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम में आपके सीधा सीधा पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, यूट्यूब क्लासेस में पढ़िएगा, अपने ऐप पे जब अवेलेबल होगा वहाँ पढ़ेंगे, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे।
आने वाले जो दिनों में हम क्या लेने वाले, सबसे पहले जहां से शुरू करेंगे वह रहेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करके के देखेंगे कि कैसे रहने वाला है कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।